નમસ્કાર ધોરણ 10ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 6 છે કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમ એમનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ટાઈપ કરેલું છે. સાથે સાથે એક નાનકડી વાત કરી દઈએ, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક પ્લેલિસ્ટ આપેલું છે, ત્યાંથી તમે તમામ સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મેળવી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો, હવે સમય બગાડતા નથી અને પ્રશ્ન પહેલો જોઈએ, જેમાં વિકલ્પ પસંદ કરવાના છે. જેમાં પહેલું, हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? तो दंतुल के. कालिदास हिरण शावक के अंगों पर क्या लेप लगाना चाहते हैं? तो ध्रुत लेप. मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ. यह वाक्य कौन किससे कहता है? तो दंतुल कालिदास से कहता है. उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो ऋतुसंहार के लिए. निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. कालिदास कौन थे? तो कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान साहित्यकार थे. हिरण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? तो हिरण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था. कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? तो कालिदास हिरण को मलिका के घर ले गए. चौथुं, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? तो अंत में दंतुल ने कालिदास को मलिका के द्वारा परिचय लेकर पहचाना. प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. જેમાં પહેલું, माँ के रुष्ट होने के पीछे मलिका क्या अनुमान करती है? तो जवाब से मलिका की माँ को मलिका की कालिदास के साथ मित्रता अच्छी नहीं लगती थी. मलिका का कालिदास के साथ बाहर गई थी और वहाँ से बरसात में भीग कर लौटी थी. मलिका का अनुमान था कि माँ के रुष्ट होने का यही एक कारण हो सकता है. दंतुल कौन था? वह मलिका के घर कैसे पहुंचा? तो दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था. हिरण शावक के टपकता खून के निशानों का पीछा करते हुए वह मलिका के घर पहुंचा था. मलिका ने दंतुल को हिरण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? तो मलिका ने दंतुल को हिरण शावक के लिए हठ न करने को कहा क्योंकि वह जानती थी कि कालिदास हर हाल में हिरण शावक की रक्षा करेगा और वह हिरण शावक को कुछ नहीं होने देगा. चौथुं, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? तो पवित्र भूमि के निवासी पशु पक्षियों को बहुत प्रेम करते हैं और उस क्षेत्र में जीवों का शिकार करना अपराध था. लेकिन दंतुल पार्वत्य भूमि का नहीं था, वह बाहर से आया था और वह इस नियम से अनजान था, इसलिए दंतुल को अपराधी न कहा जा सकता. कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देता है. उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? तो कवि कालिदास ने ऋतुसंहार की रचना की थी. उज्जैनी की प्रजा ऋतुसंहार के लेखक कालिदास को जानती थी. उज्जैनी के सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार को बढ़ा और उसकी प्रशंसा की. इस कारण उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान उन्हें राज्य कवि का पद देकर करना चाहती थी. निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए. जिसमें पहलू, घायल हिरण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? तो घायल हिरण शावक को अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोदी में आ गया था. उसके शरीर से खून टपक रहा था. कालिदास उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी उंगलियों के स्पर्श से उन्हें घायल शरीर को सहला रहे थे. वे घायल हिरण शावक को मलिका के घर ले गए. वहां उन्होंने उसे दूध पिलाया था. राजपुरुष दंतुल ने उसे पाने के लिए जिद की तो कालिदास ने उसे पार्वत्य भूमि की संपत्ति कहकर देने से इनकार कर दिया और दंतुल की कोई परवाह नहीं की. इस तरह कालिदास ने घायल हिरण शावक को बचाने के लिए सारे प्रयत्न किए. बीजों से कालिदास हिरण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? तो मित्रों, હવે અહીંથી આપણે ધીમે ધીમે સ્ક્રોલ કરતા જઈશું, જે તમારે જોતું જવાનું છે અને સાથે સાથે તમારી નોટપોથીમાં લખતું જવાનું છે. જો વિડીયો લેક્ચર પસંદ પડે તો પ્લીઝ લાઇક કરી દેજો. સાથે સાથે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ